नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपका आज टेस्ट ले रहा हूं जीके साइंस का। इसमें 30 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर पूरा वीडियो सेट किया है मैंने। टाइमर है 5 सेकंड का। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने का और वीडियो को पूरा देखकर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा किस मंदिर की दीवारों पर रामायण के उत्कीर्ण चित्र देखने को मिलते हैं। तो यह मंदिर है हजारा स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हजारा स्वामी मंदिर की दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर रामायण के चित्र उत्कीर्ण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कौन से देश में, देश के कौन से राज्य में, कौन से शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर जो है नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूना में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पौधों में ऑक्सीजन रात में पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उल्टा चलता है। विसरण के माध्यम से पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से उनकी कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वह राज्य क्षेत्र कौन सा है? नागालैंड है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। बाकी त्रिपुरा, असम, म्यांमार मिजोरम से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पालियां नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मोहोरोविसिच दरार, मोहोरोविसिच दरार किसके बीच सीमा बनाती है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। मोहोरोविसिच दरार जो है पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। चोलों का राज्य जो है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में भी फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बतलाइए।
चलिए देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे सियोकाइट्स कहलाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है पीपली घाट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने किस जगह से मिलते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने जो हैं एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगहों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, तेज प्रकाश में पुतली का आकार, आंखों की पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तेज प्रकाश में आंखों की पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन इनमें से किस नदी पर आधारित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हल्दी और लिटमस पत्र वगैरह ये जो है प्राकृतिक संसूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, किस देश में वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जापान में वित्त विधेयक केवल उच्च सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इनमें से अवक्षेपण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली चीन में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, इनमें से किसने मान्य खेल या मालखेद को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेल या मालखेत को अमोघ वर्ष ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन की सुई या इंजेक्शन लगाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति 1625 में मिली थी। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण इनमें से कौन करता है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। गिरना परियोजना कहां पर स्थित है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस के वीडियोस आपको मिल सकें। या यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देखेंगे तो हमारे वीडियो आपको आपके यूट्यूब पर दिख जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर देना, और लाइक करके हमारा भी आप सहयोग कर सकते हैं, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। कमेंट करके अपना आंसर और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। रोज़ सुबह 7:15 से जीके की लाइव क्लास होती है चैनल पर, तो आप जीके की लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या आइए लाइव क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट पेपर लगाते रहिए, आपकी गुणवत्ता में आपको खुद सुधार देखने को मिलेगा एग्जाम आने तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।